स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अभी जो अपने पास नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करना, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट गिवन बिलो। अपने पास रिएक्शन किस ऑर्डर की ये चीज गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, और उनका रेट कॉन्स्टेंट गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है, क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है। तो क्वेश्चन 13 के अपने पास रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर, ये चीज गिवन है अपने पास। क्लियर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, पी आर। क्या कैलकुलेट करना है, पी आर। क्लियर है। और अपने पास क्या गिवन है, साथ में रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये चीज गिवन है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। क्लियर है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी आर। तो रेट कांस्टेंट और टी ऑफ के बीच में क्या रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हमें पता है। टी ऑफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्लियर है। ये सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। टी ऑफ और के यानी रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी ऑफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। क्लियर। और अब इसके अंदर अपने पास 13 क्वेश्चन के अंदर पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 200 सेकेंड इनवर्स। क्लियर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी ऑफ। तो टी ऑफ क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन 200 सेकेंड इनवर्स। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.46 10⁻³ सेकेंड। क्लियर। इसी के बी ऑप्शन में क्या गिवन है अपने पास, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है अपने पास, 2 मिनट इनवर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी आर। तो सेम फॉर्मूला 0.693, रेट कांस्टेंट 2, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.346। यहां पर जो रेट कांस्टेंट था वो किस में है, मिनट में, यानी कि यूनिट क्या है टाइम की, मिनट। तो यहां पर भी क्या आएगा, मिनट। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वो क्या अपने पास देखते हैं 4 टी आर इनवर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी ऑफ, सेम फॉर्मूला 0.693 अपॉन 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.173। टाइम किसमें है, ईयर में, तो यहां पर में किसमें आएगा, ईयर में आएगा। तो ये अपना 13th क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपने पास 14th क्वेश्चन, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ 14C इज 5730 ईयर। यानी कि अपने पास कार्बन का आइसोटोप है 14C, इसके लिए टी हाफ गिवन है, कितना है, 5730 ईयर। उसके बाद क्या कह रहा है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट contained wood that had only 80% of the 14C found in living tree. Estimate the age of sample. यानी कि अपने पास कोई वुड है, लकड़ी है, उसके अंदर हमने क्या देखा कि इस टाइम जो कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कि 14C की अमाउंट जो प्रेजेंट है वो कितनी है, 80%। कितनी है, 80%। हमें इसकी एज कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये कितना पुराना है, यानी कि इसकी एज कितनी है। जो अपने पास जो लकड़ी का कोई भी टुकड़ा है उसके अंदर जो कार्बन की अमाउंट बची हुई है, 14C की जो अमाउंट बची है वो कितनी, 80% बची हुई है, उसके लिए टी ऑफ गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उस पेड़ की या उस लकड़ी की एज कितनी है, यानी कि वो कितनी पुरानी है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने भी अपने पास रेडियो एक्टिव डीके एलिमेंट्स होते हैं तो वहां पर जो रिएक्शन होती है, यानी कि जो रेडिएशन रिलीज होती है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये माइंड में रखनी है हमेशा बात, जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है अपने पास, वहां पर कोई रिएक्शन हो रही है, यानी कि रेडिएशन रिलीज हो रही है, इसका मतलब वहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर है। तो यहां से क्लियर है, टी ऑफ क्या होता है अपने पास 0.693 अपॉन के, क्योंकि हमें पता है ये जो रिएक्शन हो रही है यहां पर, ये किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। क्लियर, ये चीज गिवन। क्लियर है। तो टी ऑफ और के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अपने पास एक रिलेशन होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A नॉट अपॉन
क्लियर। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन किसी भी गिवन टाइम पे जो कंसंट्रेशन गिवन है अपने पास उस सब्सटेंस की, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन। क्लियर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अपने पास ये चीज गिवन है, ये हमें पता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मान लें कोई भी जो अपने पास ट्री है उसके अंदर जो कार्बन की अब प्रेजेंट टाइम में जो अमाउंट बची हुई है 14C की, वो कितनी है, 80% बची हुई है। यानी कि ये चीज क्या है, ए कितना है, 80। मान लिया स्टार्टिंग में जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसके अंदर 14C की, वो कितनी थी, 100। अभी कितनी बची हुई है, 80। तो ए क्या हो गया, ए नोट क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मानी मैंने, परसेंटेज में दे रखा है, तो स्टार्टिंग मान लिया मैंने 100% था, अभी कितनी बची हुई है, 80। क्लियर। और स्टार्टिंग में कितना था, 100। ये चीज गिवन अपने पास, हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका एज कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है। क्लियर। और अपने पास टी आप की, अगर अपने पास के की वैल्यू आ जाए यहां से, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, के की वैल्यू आ जाए, ए नोट अपने पास है, ए भी है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं किसकी वैल्यू को, टी की वैल्यू। तो सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, के को कैलकुलेट। क्लियर है। हम के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पास टी आप गिवन है, टी आप कितना है, 5730, 0.693 अपॉन के, तो के क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन के, इस साइड आ जाएगा ये 5730, तो यहां से अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी टाइम कैलकुलेट करना है, यानी कि एज कैलकुलेट करनी है उस ट्री की जिसके अंदर 14C कितना परसेंट है, 80%। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास P क्या हो जाएगा, 2.303, और अपने पास K की वैल्यू क्या है, अपने पास 0.693, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 5730। क्लियर है। और अपने पास क्या गिवन है, लॉग ए नोट की वैल्यू कितनी है, 100, ए की वैल्यू कितनी है, 80। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से जो आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आएगी आपके पास 1845 ईयर। तो ये जो है अपने पास उस सैंपल का एज होगा। क्लियर। यानी कि वो इतना पुराना है। क्लियर है, इसकी एज इतनी है। क्लियर। तो ये चीज समझ में आ गया। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि जो अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो किस ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। क्लियर। अब जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, उसको देखते हैं। 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन तो काफी लेंथी है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना, द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन गैस फेज एट 318 केल्विन आर गिवन बिलो। अपने पास डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, N2O5 का, उसका डाटा गिवन है, टाइम गिवन है, और डिफरेंट टाइम पे N2O5 की कंसंट्रेशन गिवन है। क्लियर है। ये चीज अपने पास गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, अपने पास यहाँ पर टोटल 6 पार्ट है, उन 6 पार्ट को सोल्व करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, तो मैं यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसको लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन अपने पास ये 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, N2O5 गिव्स NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेंगे क्वेश्चन को 4 2। इसके लिए जो डाटा गिवन है उसको देख लेते हैं। टाइम गिवन है अपने पास, डिफरेंट टाइम गिवन है, डिफरेंट टाइम के ऊपर N2O5 की कंसंट्रेशन गिवन है 0, तो टाइम है इस सेकंड के अंदर है। ये अपने पास टाइम गिवन है, इस टाइम के ऊपर, इन डिफरेंट टाइम्स के ऊपर N2O5 की कंसंट्रेशन गिवन है, N2O5 की कंसंट्रेशन गिवन है, वो कितनी है उसको देखते हैं। पावर में क्या है, 10⁻²। ठीक है। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन गिवन है 0 के ऊपर 1.63, 1.36, 0.93, 0.78, 0.64, 0.53,
0.43, 0.35, ये डाटा अपने पास गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देखना, प्लॉट N25 अगेंस्ट टाइम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। तो N25 की कंसंट्रेशन गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट पार्ट में प्लॉट N25 वर्सेस टाइम, ये चीज गिवन है। जब आप अब ये ग्राफिकल है तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर क्या ले लिया, मान लिया N25 की कंसंट्रेशन वाई एक्सिस के अलोंग, और इस साइड क्या ले लिया आपने, टाइम। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसके बीच में तो आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। अपने पास नेक्स्ट पार्ट इसी का, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है, यानी कि हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए, टी आर। तो सिंपल सी बात है, अपने पास यहाँ पर टाइम है, क्लियर है, और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन, यानी कि वो टाइम जिसके ऊपर N25 की कंसंट्रेशन क्या है, हाफ है, वही क्या होगा, इसका टी हाफ होगा। तो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 1.63, 1.63, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A0, क्लियर है। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी हाफ कंसंट्रेशन आ जाएगी, A0/2 क्या हो जाएगा अपने पास 1.63 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास लगभग 0.83, क्लियर है। और अपने पास यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन, तो जिस टाइम के ऊपर ये कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो क्या होगा, टी हाफ होगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, टाइम। तो जहां पर 0.83 है, मान लिया 0.83 यहाँ पर, क्लियर, तो हम यहाँ पर देखेंगे, और जहां पर इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम होगा वही क्या होगा, इसका टी हाफ। तो जब आप यहाँ से इसको ग्राफ को ड्रॉ करोगे और यहाँ पर 0.83 के रिस्पेक्ट में टाइम देखोगे तो आपके पास टाइम आएगा, टी हाफ आएगा आपके पास, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि आप ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करके देख सकते हो, 1440 सेकेंड, तो टी हाफ आ गया। अब जो अपने पास नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं। पार्ट है अपने पास, ड्रा ए ग्राफ बिटवीन log N25 एंड t। अब हमें यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, log N25 वर्सेस t के बीच में, क्लियर। तो हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, टाइम तो अपने पास गिवन है, हमें log N25 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्लियर। तो अगर मैं इन सभी का log ले लूंगा तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, log N25 की वैल्यू आ जाएगी, log N25, क्लियर। तो आप सभी का log लोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, -1.79, -1.87, -1.94, -2.03, -2.11, -2.19, -2.28, -2.37, -2.46, ठीक है। तो ये अपने पास डिफरेंट log N25 की वैल्यू आई। जब आप log N25 यानी कि इन वैल्यू और इन टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, log N25 मान लिया आपने x y एक्सिस के अलोंग ले लिया और x एक्सिस के अलोंग आपने टाइम ले लिया, क्लियर। तो जो अपने पास ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, और ये ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर को। यानी कि जब हम log a और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफ इस टाइप का आता है किसके लिए आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है। ये चीज हम स्टडी कर चुके हैं, क्लियर है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट लॉ। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट लॉ लिख सकते हैं हम, रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, रिएक्टेंट क्या अपने पास N25, और हमें पता है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ हो गया, क्लियर है, इजी है बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या अपने पास, उसको देखते हैं, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। क्या है अपने पास, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर है।
अब हमने जो अभी जो ग्राफ ड्रॉ किया था किसके बीच में, log n2/5 वर्सेस t के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, क्लियर है। तो यहां पर मान लिया मेरे पास जो टाइम था स्टार्टिंग में 0 है, क्लियर है, और कहां तक जा रहा है 3 to 0, क्लियर है। अब मान लिया यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो 0 टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन कितनी है, मान लिया 1.79 अपने पास, ठीक है। और स्टार्टिंग जो लास्ट में जो कंसंट्रेशन गिवन है वो अपने पास है 2.46, मान लिया मैंने यहां स्टार्ट कर दिया इसको -2.46, ये चीज गिवन अपने पास। और जो अपने पास ग्राफ आया था वो इस टाइप का ग्राफ आया था। अब जो यहां पर इस लाइन के लिए जो स्लोप होता है वो स्लोप की वैल्यू होती है अपने पास -k/2.30, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर अपने पास यहां पर स्लोप की वैल्यू आ जाए तो हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करो और यहां पर ड्रॉ करो, तो ये वाला वैल्यू और ये डिफरेंस, ये दोनों यहां से जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, स्लोप की। तो मैं यहां पर मान लिया क्या लेता हूं, ये वाला डिफरेंस ले लेता हूं, यानी कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस। तो स्लोप क्या हो जाएगा अपने पास, स्लोप क्या हो जाएगा उसको देखना, कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, y2 माइनस y1 कितना हो गया, -2.46 माइनस 1.79, क्लियर है। ये स्लोप की वैल्यू है आपके पास, क्लियर है। और जो अपने पास फाइनल टाइम कितना है 3200 और इनिशियल 0, 3200। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी अप्रोक्स -0.67/3200, और किसके बराबर है -k/2.30, ये हो गया प्लस। तो यहां पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो k की वैल्यू आएगी आपके पास 4.82 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, क्लियर। तो यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपके पास, क्लियर है। तो जो अपने पास फिफ्थ पार्ट है समझ में आ गया। जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विद सेकंड, क्लियर। तो अपने पास यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जो अपने पास रिलेशन होता है के की वैल्यू अपने पास आ चुकी, तो टी ऑफ और के के बीच में ये रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो के की वैल्यू आ गई तो यहाँ से टी की वैल्यू आ सकती है, टी ऑफ की वैल्यू आ सकती है 0.693/4.82 10⁻⁻⁴। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 438 सेकंड। और जो हमने सेकंड ऑप्शन में कैलकुलेट किया था वहां से वैल्यू जो आ रही थी वो क्या थी अपने पास, वहां से जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 440, यानी कि दोनों क्या है इक्वल है अप्रोक्स, क्लियर। तो ये अपने पास इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम, क्लियर है। तो अपना 15th क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 16th के ऊपर। 16th क्वेश्चन को रीड करना। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। यानी कि अपने पास जो चीज गिवन है वो क्या है 16th क्वेश्चन के अंदर, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है कितनी है 60 सेकंड इनवर्स। किस ऑर्डर की रिएक्शन, ये चीज भी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्लियर। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि मान लिया यहां पर जो रिएक्शन है इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो क्या है ए, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है ए। जब ये कंसंट्रेशन कितना हो जाए A/16, तो यहां पर इस कंसंट्रेशन को इतना होने में कितना टाइम लगा वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। अब ये चीज गिवन है कि किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो अपने पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमें पता है, T = 2.303 अपॉन के log A0/A। ये चीज अपने पास गिवन है, क्लियर। अब अपने पास के की वैल्यू गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, क्लियर। तो अपने पास टी की वैल्यू आ जाएगी T = 2.303, के की वैल्यू कितनी है 60, log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है A, फाइनल कितनी है A/16, इसको सोल्व कर लेंगे।
तो जो अपने पास वैल्यू आएगी 2.3060 लॉग, इसको मॉडिफाई कर लो 2 की पावर 4, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.62 10 पावर -2 सेकंड। क्लियर है? ये आपके पास टाइम होगा इस रिएक्शन के लिए। क्लियर है? तो 16th क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 17th क्वेश्चन के ऊपर। 17th क्वेश्चन को रीड करना। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 19 स्ट्रोंटियम, यानी कि अपने पास 19 SR विद हाफ लाइफ दे रखा है उसका 28.1 ईयर। क्लियर है? यानी कि अपने पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है स्ट्रोंटियम। क्लियर है? उसका जो आइसोटोप है वो कौन सा है? 19 SR। क्लियर है? उसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 28.1 ईयर। इफ 1 माइक्रोग्राम, आगे क्या कह रहा है, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ 19 SR यानी कि 19 स्ट्रोंटियम वाज एब्जॉर्ब्ड इन बोन्स ऑफ ए न्यूली बोर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, यानी कि अपने पास 19 SR क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है वहाँ पर एक्सप्लोजन के अंदर। तो वहाँ पर 1 माइक्रोग्राम अगर किसी बेबी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर एंड 60 ईयर। तो वहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 10 ईयर और 60 ईयर के बाद उस बच्चे के अंदर कितना स्ट्रोंटियम प्रेजेंट है, उसकी बोन्स के अंदर कितना स्ट्रोंटियम प्रेजेंट है, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन क्या अपने पास, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है यानी कि रेडियो एक्टिव डीके है, तो कौन सा ऑर्डर को फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर को। तो यानी कि हम किस ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। क्लियर है बात? ये पहले क्लियर है चीज। उसके बाद जो अपने पास 19 स्ट्रोंटियम है उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो दे रखा है, टी आप गिवन है 28.1 ईयर। क्लियर? और जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो एब्जॉर्ब हो रही है, यानी स्ट्रोंटियम की जो इनिशियल कंसंट्रेशन बेबी की बोन्स में एब्जॉर्ब हो रही है वो कितनी है? मान लिया A इक्वल टू, उसको मान लेता हूं मैं A0 इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोग्राम। हमें क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट कैलकुलेट करनी है, यानी कि A कैलकुलेट करनी है किस टाइम में? टाइम गिवन है, एक तो 10 ईयर और एक 60। इन दोनों टाइम के अंदर हमें स्ट्रोंटियम की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, यानी कि A कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब देखना, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? T इक्वल टू 2.303 K अपॉन लॉग A0 अपॉन A। अब अपने पास टाइम गिवन है, K की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। K की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? T हाफ और K के बीच में क्या रिलेशन होता है? K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। क्लियर? तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। A0 अपने पास गिवन है तो A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखना, अब फर्स्ट पार्ट जो सोल्व कर रहे हैं हम 10 ईयर के लिए, यानी कि टाइम 10 ईयर दे रखा है, इस टाइम पे कितना स्ट्रोंटियम बचेगा उस बेबी की बोन्स के अंदर, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, अपने पास टाइम है 10 ईयर। क्लियर है? 2.303 K की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास T आपकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 0.693, T आप कितना है अपने पास 28.1। तो यहां पर वैल्यू जो आएगी आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2.466 10 पावर -2 ईयर इनवर्स। क्लियर? तो ये अपने पास K की वैल्यू आ गई, तो यहां पर K की वैल्यू पुट कर दो 2.466 10 पावर -2 लॉग A0 की वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोग्राम, हमें कैलकुलेट क्या करना है? A। तो लॉग A को एक साइड कर लो और बाकी टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके पास, यहां पर वैल्यू आएगी आपके पास -0.1071। क्लियर? अब हमें यहां से क्या करना है? लॉग को हटाना है, तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू एंटी लॉग -0.107। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.7814 माइक्रोग्राम। यानी कि 10 ईयर के बाद जो उसकी बोन्स के अंदर स्ट्रोंटियम बचेगा वो कितना बचेगा? 0.7814 माइक्रोग्राम। ठीक है?
अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, वो क्या कह रहा है कि टाइम अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 60 ईयर के बाद वहां पर कितना स्ट्रोंटियम बचेगा वो कैलकुलेट करना है। तो जस्ट हमें टाइम क्या करना है 60 पुट करना है, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। टाइम 60 क्लियर है, टाइम यहाँ पर पुट कर दे 60, 2.303, एज कांस्टेंट सेम रहेगा 2.466 10⁻², लॉग ए नोट क्या है 1 माइक्रोग्राम, ये ए की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। तो लॉग ए को एक साइड कर लेंगे, बाकी को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -0.6425 के आसपास की। लॉग को हटाने के लिए क्या कर लेंगे एंटी लॉग लेंगे, तो ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके पास, तब इसका एंटी लॉग लोगे यानी कि -0.6425 का, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.2278 माइक्रोग्राम। कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्लियर है। अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा क्लियर है। तो 60 ईयर के बाद जो उसकी बोन्स में स्ट्रोंटियम की अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी 0.2278 माइक्रोग्राम क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो आपको ये जो अपना 70th क्वेश्चन है समझ में आ गया क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।